दोस्तों, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम सीखेंगे चैप्टर 8 भरत मिलाप। लिसन टू द एक्सप्लेनेशन एंड रीड द चैप्टर विथ मी। आई विल बी गाइडिंग यू। लेसन 8 भरत मिलाप। यह एक रामायण का प्रसंग है और यहाँ पे एक नाटिका की तरह प्रस्तुत किया गया है। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। यहाँ एक वन का दृश्य है। वहाँ कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हैं और धनुष बाण लेकर लक्ष्मण खड़े हैं। दृश्य 1। राम, भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए। शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। किसी का आवाज़ सुनकर ऐसा लगा कि लड़ने के लिए आ रहे हैं। भरत जी आए हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो शायद वे लोग लड़ने के लिए आए हैं। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है ये, जिसने वनवास दिलाया। भरत की माता कैकेयी ने ही वनवास दिलाया था। सो लक्ष्मण ऐसे गुस्से होकर बोले। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। दृश्य 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत की आंखों में उनके विरह के आंसू थे और वह उनको चरण स्पर्श करते हैं। चरणों में पड़ना मतलब चरण स्पर्श करके उनके आशीष लेते हैं और राम उनको गले लगाते हैं। बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों को की भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु। भरत उनको विनती करता है कि आप लोग सब वापस चलो और आपको ही राजा बनना पड़ेगा। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। राम उनको समझाते हैं कि नहीं, माता पिता की आज्ञा है वनवास करना, तो फिर मैं वनवास करके ही लौटूंगा। एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। उनके साथ जो थोड़े से नागरिक भी आए थे, तो उनमें से एक प्रभु को विनती करता है कि प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। राम, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है।
राम सब नगरजनों को समझाते हैं कि मैं वनवास पूरा करके लौटूं, तब तक भरत आप सबके राजा रहेंगे और वह आप लोगों का ध्यान रखेंगे। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, इसे स्वीकार करें। राम, बोलो, क्या चाहते हो? भरत बड़े भैया राम की आज्ञा का पालन करेंगे और बोले कि ठीक है, मैं आपकी आज्ञा मानता हूँ, पर मेरी एक विनती है। मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ मतलब लकड़ी के चप्पल। खड़ाऊ का क्या करोगे? भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। कि मैं खुद सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, पर आपकी खड़ाऊ को सिंहासन पर बिठाऊंगा, रखूंगा, और मैं एक सेवक की तरह राजकीय के सब काम करूंगा, पर मैं राजा नहीं बनूंगा। राजा तो आप ही रहोगे। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गद हो गए। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। भरत का प्रेम देखकर सब गदगद हो गए। गदगद होना मतलब पुलकित होना, आनंदित होना। सब खुश हो गए और रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगा लेते हैं और भरत राम के खड़ाऊ लेकर सब नगरजनों को लेकर वापस जाते हैं अयोध्या, और सब लोग राम और भरत की जय जयकार करते हैं और विदा लेते हैं। I hope you have understand the chapter. Write the exercise given in PDF and mail it on given ID. Email ID is given here.